एवरीवन गुड इवनिंग। सो CUET PG पार्ट के लिए आई सजेस्ट कि आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी एंड उसी की प्रिपरेशन के लिए टेंसेस इज़ द लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। ओके, सो पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। टेंसेस जो होते हैं ना वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन जो है किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप 11 o'clock या 10 o'clock या 2 o'clock बताओ। नो, टाइम ऑफ एक्शन मतलब कल हुआ था, आज हुआ था या अभी आगे जाके होगा। राइट, सो एक बार इसे रीड करते हैं। द डेफिनेशन: The tense is that form of verb which tells us about the time of an action. So हमने पहले verb और adverb की वीडियो में पढ़ा था कि जो verbs होते हैं ना वो action words होते हैं, है ना, और एक होते हैं helping words। वो ये फोकस करते हैं कि वो वर्ड्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हों, लाइक फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना वो चेंज होती हैं टेंसेस में। ठीक है, एंड जो टेंसेस होते हैं ना, टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, नेक्स्ट इज़ पास्ट एंड द फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का हो गया आगे मतलब कि जो ऐसा टाइम जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल दूँ कि आई एम टीचिंग यू ऑल, तो अभी ये एक्शन चल रहा है। या फिर अगर मैं बोलूँ आई एम सिटिंग ऑन द बेड, राइट, तो ये भी एक तरह से एक्शन हो गया जो अभी चल रहा है। ओके, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ऐसा समय जो अभी तक निकल गया है। राइट, तो पास्ट में जैसे एग्जांपल्स आ सकते हैं, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गई थी। ठीक है, अब फ्यूचर जो हो गया, फ्यूचर जो होता है दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, बट स्टिल हम रेजोल्यूशंस बना के रखते हैं कि हमें ये करना है, अब अगले दिन हमें ये करना है। तो फ्यूचर मतलब आएगा जो, या फिर जो एक्शन अभी फ्यूचर में होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल देती हूँ आई विल गो टू दिल्ली ऑन संडे। ठीक है, तो ये एक्शन अभी होगा। राइट, आई थिंक यहाँ बेसिक इंट्रो आपको मिल ही गई है। अब आगे क्या है, थोड़ा और ज़्यादा चेंज है कि जो 3 फॉर्म्स है ना, इन तीनों फॉर्म्स के ना आगे 4 और पार्ट्स होते हैं। तीनों के सेम ही रहेंगे पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ सिंपल। ठीक है, सिर्फ फ़र्क ही हो जाएगा, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, एंड फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, सो नाउ एज यू कैन सी कि एक टेबल है, टेबल की फॉर्म में मुझे मिला ये पार्ट, तो हम उसी फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट विल बी ईजी फॉर यू। राइट, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पास्ट। ठीक है, पहले पास्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स फोकस ओवर हेयर, 1 सेकेंड। यस, पास्ट, इसके अंदर सबसे पहले पास्ट के अंदर आपको इधर दिया है वर्ब टेंस, मतलब कौन से टाइप ऑफ वर्ब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ सिंपल, मतलब सिंपल। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। ठीक है, और इसमें भी ना आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस दोज आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हम नो, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, मतलब नो वाला वर्ड नहीं है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, तो एफर्मेटिव होते हैं जिसके अंदर ये वर्ड्स हैं ही नहीं। राइट, नेक्स्ट इज़ नेगेटिव, तो अगर एफर्मेटिव में हम नो नहीं पढ़ेंगे तो नेगेटिव में नो वर्ड यूज़ होगा। राइट, पहले फोकस करते हैं एफर्मेटिव वाले पे। एफर्मेटिव में यहाँ पे रूल है, लाइक टेंसेज हैव सम काइंड ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो टू मेक और फॉर्म दीज सेंटेंसेस। राइट, अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट, पुरानी वीडियोस में मेरी जाके देखना, आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट सब्जेक्ट इज़। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई चीज़ जो एक्शन कर रहा है एक सब उसके अंदर सेंटेंस में। राइट, उसके बाद है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब सेकंड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उस एक्शन का असर जिस चीज़ के ऊपर होता है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
टेंसेस जो होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही, मतलब रूल भी सीरियल वाइज में है। ऐसा नहीं है पास्ट ऑफ फॉर्म आप फर्स्ट नंबर पे लिख दोगे, ठीक है, सब्जेक्ट आप सेकंड नंबर पे लिख दोगे और ऑब्जेक्ट आप थर्ड नंबर पे लिख दोगे। नो, ऐसे सीरियल वाइज ही चलेगा आपका। सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट ही आएगा, पास्ट फॉर्म है मतलब सेकंड फॉर्म है तो वही आएगी, एंड ऑब्जेक्ट इज एट द एंड, राइट। सो नाउ सी, देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन, रीटा रोट स्टोरीज इन हर नोटबुक। रोट का मतलब है यहाँ पे लिखना, लेकिन हम तो राइट बोलते हैं, हमने यहाँ पे रोट क्यों लिखा है? रोट इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज द सेकंड फॉर्म। अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना दैट पास्ट में हम सेकंड फॉर्म के यूज़ करते हैं, तो इसकी हिंदी क्या हो गई? रीटा ने अपनी नोटबुक में कहानी लिखी, लाइक शी हैज़ ऑलरेडी डन द एक्शन, राइट। तो कंप्लीट हो गया, तो दैट इज़ ऑलरेडी इन द पास्ट, ठीक है, तो ये पास्ट में चला गया है, ठीक है। एक्चुअली इस टेबल में प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने एक ही एग्जाम्पल को ना अलग अलग फॉर्मूला में डाला हुआ है, बट आई विल ट्राई टू गिव अनदर एग्जाम्पल सो दैट आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हमेशा डिड नॉट यूज़ करना है, नथिंग मच नथिंग लेस, डिड नॉट यूज़ होगा हमेशा। उसके बाद बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब होता है V1। जैसे अगर मैं गो बोलूँगी तो गो ही आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी एक सेंटेंस के अंदर डिड है ना, डिड के साथ कभी भी दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी, चाहे वो आप पास्ट में यूज़ कर रहे हो, चाहे प्रेजेंट में, चाहे आप कर रहे हो फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद एट द एंड गिवन इज ऑब्जेक्ट। सो आई गेस यहाँ पे भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। इसका एक बार अब यहाँ पे एग्जांपल देखो। पहले वाले में हमने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं पढ़ी थी, सीधा लिखा था कि हाँ वो अपनी नोटबुक में लिखती है सब कुछ, राइट। अब यहाँ पे देखो, रीटा डिड नॉट राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक। अब इसकी हिंदी क्या होगी कि रीटा अपनी नोटबुक में स्टोरीज नहीं लिखती या उसने नहीं लिखी, तो नहीं वर्ड आ गया, तो दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। ये भी देख लो, ध्यान से सेंटेंस को देखो एंड ऊपर फॉर्मूला को चेक करो। जैसे फॉर्मूला लिखा है उसी सीक्वेंस में, उसी यूनिफॉर्मिटी में सेंटेंस बना है, ठीक है। अब अगर मैं कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस देती हूँ, वो क्या आ जाएगा? रीमा डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे। रीमा सब्जेक्ट हो गई, डिड नॉट गो बेस फॉर्म, टू मार्केट येस्टरडे, वो कल मार्केट नहीं गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक सेंटेंस और होता है, मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट, दैट इज़ एन इंटेरोगेटिव वन। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, डिड फॉर्मूला देखो, अब इसका डिड अब पहले आ जाएगा, ठीक है, डिड कम्स एट द स्टार्टिंग। इसमें नो वर्ड अब यूज़ नहीं होगा बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ डिड यू गो टू मार्केट, सो दैट इज़ अप टू द पर्सन, वो आगे से नो बोलेगा, येस बोलेगा, ठीक है। डिड रीटा राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक। एज यू कैन सी, मैंने पहले बताया था डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमेशा। मैंने यहाँ पे डिड रीटा रोट नहीं लिखा है, डिड रीटा राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक। क्या वो अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस या स्टोरीज लिखती है? तो अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बोलूँगी येस, नो, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। आई होप ये वाला पार्ट जो है सिंपल है, क्लियर हो गया। इसके अंदर बेसिकली सिंपल के अंदर हम पढ़ते हैं हमारी डेली रूटीन, हम जो डेली रूटीन कर रहे हैं, डेली कोई काम हो रहा है, जैसे रीटा रोट स्टोरीज इन हर नोटबुक, वो लिखती थी या लिखेगी, तो ये क्या हो गया? हमारी रूटीन हो गई, ठीक है, जो हम डेली करते हैं चीज़। नाउ लेट्स फोकस ऑन द कॉन्टिन्यूस वन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ सारे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, सो अब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखना, धीरे धीरे समझ आएगा। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो चल रहा होता है या चल रहा था, मतलब चला नहीं गया,
अभी रिसेंटली वो ख़त्म ही हुआ है, तो चल रहा था अभी, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट पास्ट में हमेशा वॉज वर यूज़ होगा, ठीक है। और कॉन्टीन्यूअस जहाँ पे भी सेंटेंस आता है, सॉरी कॉन्टीन्यूअस जब टेंस आता है, तो चाहे वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, हमेशा उसके अंदर आईएनजी लगेगा ही लगेगा। आईएनजी के साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, मतलब V1। एट एनी कॉस्ट, पास्ट में हम हमेशा V2 पढ़ते हैं, बट जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा ना, वहाँ पे हमेशा यूज़ V1, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज यहाँ पे सिंगुलर है, वर यहाँ पे प्लूरल है, प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखो, रीटा वॉज राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मार्केट उठ के गई हूँ, ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा है रीटा क्या कर रही थी, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ जब मैं घर से निकली ना तो वो राइटिंग मतलब स्टोरीज लिख रही थी, तो वो उस टाइम लिख रही थी, रहा था, या रही है, रहेगा। सो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ टेंस वी विल बी रीडिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव वन। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हो गया है सब्जेक्ट वॉज वर नॉट आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सेम ही चीज़ है, बट वॉज वर के बाद आईएनजी जैसे लिख रहे थे, इसके अंदर नॉट पहले आएगा, ठीक है। नाउ वॉच द एग्जाम्पल ओवर हियर, रीटा वॉज नॉट राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, रीटा अपनी नोटबुक में स्टोरीज नहीं लिख रही थी, या फिर अगर मैं बोलूँ रीटा वॉज नॉट स्टिचिंग हर ड्रेस, वो अपनी ड्रेस स्टिच नहीं कर रही थी, ठीक है। सो क्या हो गया यहाँ पे, मैंने बता दिया कि हाँ वो उस टाइम नहीं कर रही थी, मुझे अब आइडिया नहीं है कि हाँ वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, उस टाइम पे दैट शी वॉज नॉट डूइंग दैट, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का यहाँ पे मतलब फिर से क्वेश्चन सेंटेंस है, तो ऑटोमेटिकली वॉज एंड वर आगे आ जाएंगे, वॉज वर सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल, वॉज रीटा राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक, क्वेश्चन पूछ लिया, क्या वो लिख रही थी, तो मैं बोलूँगी येस शी वॉज राइटिंग, नो शी वॉज नॉट राइटिंग, ठीक है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव है। और एग्जाम्पल हम इंटेरोगेटिव के बना सकते हैं, जैसे दे वर नॉट, नहीं, वर दे गोइंग टू द पार्टी येस्टरडे, क्या वो पार्टी में जा रहे थे, मुझे नहीं पता जा रहे थे नहीं जा रहे थे, तो दैट इज़ अ क्वेश्चन ओवर हेयर, ठीक है। सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है, वो आपको नेगेटिव जवाब देगा या फिर पॉजिटिव और एफर्मेटिव जवाब देगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है ना, बहुत ईजी वाला पार्ट होता है, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव में देखो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जब भी आप परफेक्ट टेंस करोगे ना, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, डोंट यूज़ एनी अदर टाइप ऑफ फॉर्म ओवर हेयर, ठीक है। सो अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में यू विल बी यूजिंग आईएनजी, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी ओवर हेयर, परफेक्ट का फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैड। परफेक्ट में हमेशा हैड यूज़ करना है, हैड यहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज पास्ट टेंस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ करेंगे, बट हैज़ हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, दैट इज़ हैड, राइट। सो वहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, रीटा हैड रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक। अब यहाँ पे इसकी हिंदी होगी, रीटा नोटबुक्स में स्टोरीज लिख चुकी थी, कर चुकी थी वो काम, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, लाइक
मॉडिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को, जैसे रीटा हैड रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक बिफोर गोइंग टू द पार्क। पार्क जाने से पहले उसने अपना काम कर लिया था। शी हैड डन इट, कंप्लीट कर चुकी थी। तो यहाँ पे देखो जो वर्ड रिटन है ना, दैट इज V3, थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, अब ये याद रखना है। नेक्स्ट इज आर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है सब्जेक्ट हैड नॉट, ठीक है, शी हैड नॉट डन हर वर्क, हैड के बाद नॉट आएगा, ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखो इसका, रीटा हैड नॉट रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक। अब यहाँ पे क्या आ गया, वह रीटा अपनी नोटबुक में स्टोरीज लिख चुकी नहीं थी। यहाँ पे नहीं लग गया है, बाकी सेंटेंस का मीनिंग जो है सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, हैड पहले आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हैड देन सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, हैड रीटा रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक। अब ये क्वेश्चन के वे में मैंने पुट कर लिया कि क्या रीटा नोटबुक में स्टोरीज लिख चुकी थी। हैड रीटा लेफ्ट फॉर दिल्ली, क्या रीटा दिल्ली के लिए निकल चुकी थी, मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। वही सेम चीज़ इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है, डू नॉट एवर फॉरगेट दैट, अदरवाइज वहाँ पे मार्क्स आपके कट होंगे, ठीक है, डेफिनेटली कट होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहला पार्ट है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हैड बीन, हमेशा बीन लगता है इसमें। यहाँ पे ING क्यों लगा है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस है वहाँ पे ING लगेगा, और ING के साथ कभी भी कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी। मैं गोइंग बोल सकती हूँ, वेंटिंग नहीं बोल सकती, या गोनिंग नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, रीटा हैड बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 hours। इसके अंदर हमने क्या बताना है, ये 2 hours हो गए, सिंस मॉर्निंग, ये सब इसके अंदर ऐड करते हैं हम बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी देर से चला आ रहा था, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, रीटा हैड बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से अपनी नोटबुक में स्टोरीज लिख रही थी। एक्शन तो पास्ट में है, बट वो 2 घंटे से लगातार काम कर रही थी, ठीक है। दे हैड बीन ट्रैवलिंग टू USA फॉर, या फिर सिंस लिखो यहाँ पे, ठीक है। दे हैड बीन ट्रैवलिंग टू USA सिंस 2000, मे बी शायद उनका कोई रिलेटिव रहता है, तो वो 2000 से कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेगेटिव वन। नेगेटिव में आ गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस ING, ठीक है। तो यहाँ पे वही हैड नॉट बीन आएगा, हैड बीन नॉट नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, प्लस ING और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सेम ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे सारे के, इस बुक की नेगेटिविटी है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अलग अलग सेंटेंसेस से बना के सिखा सकूँ आप लोगों को। रीटा हैड नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज इन अ नोटबुक फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि वो 2 घंटे से अपनी नोटबुक्स में स्टोरीज नहीं लिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने टाइम यूज़ किया है, 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 5 hours, या फिर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं रीमा, लाइक रीमा नहीं, बहुत बार यूज़ कर लिया ये वर्ड, ठीक है। सो जैसे मैं बोल देती हूँ, जैसे निहारिका हैड नॉट बीन गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है, फॉर मैनी डेज। तो मैंने क्या बताया, रिया जो है, ठीक है, या फिर निहारिका जो है, वो काफ़ी टाइम से वॉक के लिए नहीं जा रही थी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर से हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हमारा बीन, यहाँ पे
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही ing सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला गलत है, ठीक है। सो आप जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग देख के फॉर्मूला बनाओ, प्रैक्टिस करो फॉर्मूला बनाने की, ठीक है। सी एग्जाम्पल, हैड रीटा बिन राइटिंग स्टोरीज इन अ नोटबुक फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से स्टोरीज लिख रही थी, ठीक है। नो, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट वेदर शी वॉज राइटिंग और नॉट। सो यहाँ पे जो आपका पास्ट टेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इफ़ यू विल बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी नाउ प्रेजेंट पार्ट। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ऐसा टेंस जो अभी वर्तमान में चल रहा है, कोई एक्शन जो अभी हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव टेंस, मैं एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तीनों ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है इन दी प्रीवियस वीडियो, ठीक है। गो थ्रू दैट एज वेल, राइट। सो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, बेस फॉर्म का मतलब होता है V1, मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अगर गो है तो गो रहेगा, स्विम है तो स्विम रहेगा, राइट। और व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज एस और ES ऐड होगा विद बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल गो के साथ ES लगा के गोज हो जाएगा, ठीक है। स्विम के साथ S लगा के स्विम्स हो जाएगा, राइट के साथ लगा के राइट्स हो जाएगा, राइट। सो यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हेयर। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल नाउ। सी, रीटा राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक। तो ये हमारी जो है ये प्रेजेंट रूटीन के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि रूटीन क्या होता है, ऐसे काम जो हम डेली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रूटीन आपकी दिखा दी कि हाँ जो जो रीटा है उसको नोटबुक में स्टोरीज लिखना लाइक डेली बेसिस पे पसंद है। सो शी राइट्स स्टोरीज इन हर नोटबुक। राइट एज अ फर्स्ट फॉर्म, एस लगा के उसको हमने क्या बना दिया है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बना दिया है, राइट। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देती हूँ तो क्या आ जाएगा, रीटा स्विम्स इन द पूल डेली। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो रीटा है वो स्विमिंग करती है डेली, सो वो स्विम्स हो गया, दैट इज़ हर डेली रूटीन, राइट। सो आई होप ये एफर्मेटिव वाला और पॉजिटिव वाला जो है आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव। ये दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस हैं, ठीक है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। अब नेगेटिव में क्या हो जाता है, इसके अंदर नो, नॉट, डू नॉट, डज नॉट ऐड होगा, राइट। सब्जेक्ट डू और डज, डू यूज़ होता है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। डू यूज़ होता है प्लूरल के साथ, दे डू नॉट गो देयर, वी डू नॉट वांट टू गो देयर, ठीक है। एंड डज यूज़ होगा सिंगल पर्सन के साथ, शी डज नॉट गो देयर या शी डज नॉट वांटेड टू गो टू मार्केट, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि डू किसके साथ है एंड डज किसके साथ लगेगा, नॉट। उसके बाद फिर से बेस फॉर्म V1 हो गई एंड योर ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अब रीटा डज नॉट राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, दैट राइटिंग स्टोरीज इट्स इज़ नॉट हर डेली रूटीन, वो डेली स्टोरीज नहीं लिखती है। रीटा डज नॉट राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक। या अगर मैं बोलूँ आई डू नॉट, आई वैसे तो सिंगुलर होता है बट आई के साथ हमेशा डू लगेगा, आई डज नहीं होता, ठीक है, आई डू होता है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट, या टुडे आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो मैंने अपनी डेली रूटीन बता दी कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज इंटेरोगेटिव वन। ये इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो ऑटोमेटिकली जैसे पास्ट में हमने किया था कि डिड हो गया, हैड हो गया या वॉजवर हो गया, वो पहले आ जाता है एंड सब्जेक्ट जो होता है बाद में होता है। इसमें भी सिमिलरली यही फॉर्मूला लगेगा, डू और डज पहले आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट वेदर इट्स प्लूरल और सिंगुलर। नेक्स्ट वी हैव इज सब्जेक्ट बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट, तभी वो क्वेश्चन पता लगेगा।
नाउ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, डज रीटा राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक. सो नाउ एनी लाइक देयर कैन बी एनी पर्सन हु इज़ आस्किंग दिस, राइट. तो वो उन्होंने पूछा है कि क्या जो रिया है या रीटा है वो अपनी नोटबुक में स्टोरीज लिखती है. सो लाइक दे आर आस्किंग फॉर हर डेली रूटीन, क्या वो डेली बेसिस पे कर रही है. या फिर अगर मैंने किसी स्टूडेंट को हॉलीडे होमवर्क दिया है कि आपने डेली बेसिस पे वोकैबुलरी लिखनी है या न्यू वर्ड्स लिखने हैं, तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगी, डज द्वितीय राइट्स और डज द्वितीय फाइंड्स वोकैबुलरी डेली. तो वहाँ पे क्या आ गया, फाइंडिंग हो गया हमारा वहाँ पे एक्शन. ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, राइट. आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ आर कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसा टाइम होता है जिसमें हम बताते हैं कोई एक्शन अभी चल रहा है. ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग यू एट द मोमेंट. ठीक है, और व्हेन यू विल बी वॉचिंग द वीडियो, तो वहाँ पे क्या आएगा, आई एम वॉचिंग द वीडियो, राइट. अब एफर्मेटिव, ये भी डिवाइडेड है इसी तरह 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन हो गया एफर्मेटिव, आपका सब्जेक्ट आएगा. ऑलवेज इज एम आर आएगा इसमें. कॉन्टिन्यूस में हमेशा इज एम आर आएगा. वही कॉन्टिन्यूस में मैंने पहले पास्ट वाले पार्ट में भी बताया था दैट यू हैव टू राइट ing इन एवरी पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कभी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी ing के साथ. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो गया, रीटा इज़ राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बता दिया कि जो रीटा है एट द मोमेंट वो अभी स्टोरीज लिख रही है. ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ शी इज़ राइटिंग लेटर टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर को लेटर अभी ऑन द स्पॉट लिख रही है. एक्शन जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नेगेटिव पार्ट. वही सेम चीज़ है इसमें भी. यू जस्ट हैव टू लाइक फॉलो द रूल्स. ऑलवेज सीक्वेंस में ही रूल्स लिखना. ठीक है, ऐसा नहीं है इज एम आर पहले आ रहा है या हैज़ हैव पहले आ रहा है, राइट. नाउ लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, शी रीटा इज़ नॉट राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक. नॉट लग गया वहाँ पे, वो काम नहीं कर रही है अभी, राइट. अब नेक्स्ट वाला देखो, दैट इज़ इंटेरोगेटिव पार्ट. इंटेरोगेटिव में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है. पहले की तरह ही इज एम आर जो है आगे आ गया है. इज़ मतलब होता है सिंगुलर, एम तो हमेशा आई के साथ ही लगेगा, एंड आर हो गया यहाँ पे प्लूरल. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ing प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, इज़ रीटा राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक. क्या रीटा अपनी नोटबुक में स्टोरीज लिख रही है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एंड द सिंपल प्रेजेंट टेंस बोथ आर फिनिश्ड. नाउ वी विल बी डूइंग परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट. फर्स्ट वाले पे फोकस करो, दैट इज़ द एफर्मेटिव वन और पॉजिटिव वन. सब्जेक्ट और हैज़ हैव, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ फॉलो होगी. हैज़ मतलब सिंगुलर, राइट, एंड हैव मतलब प्लूरल. ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है. नाउ प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है ना, जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, इसमें एक्चुअली एक्शन हो चुका होता है, बट उसको हम पास्ट में काउंट नहीं करते हैं. बिकॉज रीज़न बिहाइंड दैट कि वो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है. जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट, तो अभी अभी ये काम हुआ है. सो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन दी पास्ट टेंस, राइट. अब देखो इसके अंदर भी रीटा हैज़ रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक, वो लिख चुकी है. शी हैज़ डन दिस वर्क रिसेंटली, इसलिए हमने उसको पास्ट में काउंट नहीं किया है. ऑलवेज रिमेंबर, हैज़ यहाँ पे यूज़ होगा सिंगुलर के साथ. रीटा एक ही लड़की है तो हमने हैज़ यूज़ किया है. अगर मैं यहाँ पे दे लिखती तो यहाँ पे क्या होता, दे हैव रिटन स्टोरीज इन देयर नोटबुक. ठीक है, तो चेंज द टेंस एंड द प्रोनाउन अकॉर्डिंगली. अगर प्रोनाउंस में डाउट्स हैं तो यू कैन विजिट माई प्रोनाउंस वीडियो एज वेल, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज़ नेगेटिव.
नेगेटिव के अंदर क्या चीज़ आती है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं. सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. राइट, सेम ही चीज़ है. नाउ एग्जाम्पल देखो, रीटा हैज़ नॉट रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक. अब यहाँ पे ना कंपेयरिंग देखो, ठीक है, यहाँ पे पास्ट वाला पार्ट है, ये जो है ना ये पास्ट वाला है, ठीक है. यहाँ पे हैज़ की जगह हैड है. रेस्ट ऑफ ऑल दी सेंटेंसेस सेम, लाइक देयर इज़ नो चेंज, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, सिर्फ एक हैड और हैज़ की वजह से वी आर एबल टू टेल वेदर द एक्शन हैड हैपेंड इन द पास्ट और इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. राइट, रीटा हैज़ नॉट रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक, ठीक है. उसने अभी तक ये काम नहीं किया है, ठीक है, बट वो कर लेगी और करेगी जब भी करेगी, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज इंटेरोगेटिव पार्ट. तो सिमिलरली हैज़ हैव आगे आ गया है. सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. लाइक मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, मुझे घुमा फिरा के समझाना नहीं आता है. राइट, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू जहाँ तक भी हमने किया है. राइट, अब देखो इसका एग्जाम्पल, हैज़ रीटा रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक. क्या वो लिख चुकी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रेजेंट में पूछा जा रहा है. ध्यान से सुनो, मैं हिंदी में जब ट्रांसलेट कर रही हूँ एंड में मैंने है लगाया है कि क्या वो लिख चुकी है स्टोरीज. राइट, ये हमेशा चीज़ याद रखनी है. एंड क्वेश्चन मार्क बार बार याद दिला रही हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है. यस, नाउ वी हैव इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है. ये परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, दैट इज एफर्मेटिव. एफर्मेटिव में हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, दैट इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ING ज़रूर लगेगी. मैंने पिछले में बताया था कॉन्टिन्यूस जब हम कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूस जहाँ पे भी आएगा यू ऑलवेज हैव टू पुट ING प्लस V1 एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. राइट, अब इसका एग्जाम्पल देखो, रीटा हैज़ बिन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 hours. इस वाले टेंस में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपको सिंस और फॉर यूज़ करना है, ठीक है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक एक्शन की स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने बोला, रीटा हैज़ बिन राइटिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से लिख रही है, तो सुबह से उसकी राइटिंग की मतलब स्टोरीज़ की राइटिंग की शुरुआत हो चुकी थी. बट अगर मैं बोलूँ रीटा हैज़ बिन राइटिंग स्टोरीज़ फॉर 2 hours, तो 2 घंटे से कर रही है, ठीक है. तो मुझे अराइवल नहीं पता है कब स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग नहीं पता एक्शन की, ठीक है. सो यहाँ पे सिंस एंड फॉर हमेशा यूज़ करना है, इन पास्ट ऑल्सो एंड एज वेल एज द प्रेजेंट ऑल्सो. राइट, नेक्स्ट वन पे फोकस करते हैं, दैट इज़ द नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव. ओनली 2 are लेफ्ट, ठीक है. नेगेटिव में हो गया वही सेम फॉर्मूला होगा, बस हैज़ बीन और उसके साथ नॉट लग जाएगा. और यहाँ पे ये याद रखना है, हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, हैज़ नॉट बीन होगा एंड हैव नॉट बीन होगा, ठीक है. रेस्ट इज कम्प्लीटली सेम. रीटा हैज़ नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 hours. सपोज वो काम कर रही है लगातार एक चीज़ के ऊपर 2-4 दिन से, बट अब हमने क्या बता दिया कि वो 2-3 घंटों से काम नहीं कर रही है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. दैट शी हैज़ नॉट राइटिंग सॉरी, ठीक है, वो नहीं कर रही है. शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 hours. राइट, ये भी हमारा क्लियर हो गया आई होप. अगर मैं यहाँ पे सिंस लगाऊँ तो वो कैसे होगा, रीटा हैज़ नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक सिंस येस्टरडे. वो कल से नहीं लिख रही है, लाइक शी इज़ नॉट रेगुलर इन हर वर्क. राइट, द लास्ट पार्ट इज इंटेरोगेटिव 1. इंटेरोगेटिव भी बहुत ईजी है, सेम ही चीज़ फॉर्मूला फॉलो होगा, बस हैज़ हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, नॉट नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है. सो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखो ज़रा, हैज़ रीटा बीन राइटिंग स्टोरीज इन अ नोटबुक फॉर 2 hours. अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन की तरह पूछा है कि क्या रीटा लिख रही है नोटबुक में स्टोरीज. अगर मैं पूछूँ हैव दे बीन कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स इन हॉलीडेज, क्या वो कर रही हैं कंप्लीट
I am asking them a question, right? So this is all that present tense includes. फ्यूचर पे फोकस करते हैं. सबसे पहले है सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर में मैंने क्या बताया था कि हम पढ़ते हैं हमारी डेली रूटीन के बारे में, राइट? तो अब उसी तरह से हम 3 पार्ट से एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. 4 टाइप्स होते हैं टेंसेस के. चारों को ही 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इन्होंने डिवाइड किया हुआ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अगर आप लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप लोगों को एक बारी एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के रूल्स याद हो गए ना, आप उसके बाद इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स भी पता खुद बना सकते हो. लाइक रहेगा तो सीक्वेंस वही, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, बट येस यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ पे नॉट लगेगा, कहाँ पे आईएनजी लगेगा, राइट? सो लेट्स फोकस ऑन दिस वन नाउ. फ्यूचर एफर्मेटिव सिंपल टेंस. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल. विल और शैल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ें जो अभी हम करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, विल और शैल में से दोनों आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली प्रेफर जो शैल है वो यूज़ होगा आई के साथ और वी के साथ. जैसे मैं बोलूँ आई शैल गो टू द मार्केट, कि मुझे जाना है, ठीक है? और या फिर अगर वी है, वी शैल गो टू द एयरपोर्ट टू रिसीव द गेस्ट, राइट? तो हमें जाना चाहिए या अभी जाएंगे हम गेस्ट को रिसीव करने एयरपोर्ट, राइट? सो ये याद रखना है यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव इज बेस फॉर्म. ऑलवेज रिमेंबर V1 एंड ऑब्जेक्ट, राइट? इसका एग्जाम्पल मैं ये रीटा वाला नहीं दूंगी, बहुत बोरिंग हो गया रीटा वाला एग्जाम्पल. कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है? जैसे जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए हैं दोज आर ऑल्सो करेक्ट, राइट? अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए तो सब्जेक्ट आए, तो आई के साथ मैंने बताया था शैल. आई शैल विजिट टू दी I shall visit to Elante Mall. Like you all are familiar with Elante Mall, I guess. ठीक है? So मैं जाऊँगी, I will go to या I shall go to, right? अगर I और V के साथ will भी लगाओगे ना, that is also and 100% correct. But variety यूज़ करो, shall भी यूज़ करो, ठीक है? और एग्जाम्पल हो जाएगा will के साथ. They will go to Maldives for summer vacation. वो जाएंगे समर वेकेशंस में मालदीव्स, राइट? आई होप ये वाला क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट वी हैव इज नेगेटिव सेंटेंस. वही सेम चीज़ है, विल नॉट लगेगा, शैल नॉट लगेगा, ठीक है? सब्जेक्ट विल और शैल नॉट, बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा वही सेम चीज़. अगर इसको मैं शैल और विल के हिसाब से लगाती हूँ तो वो तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है? अगर मैं विल लगाऊंगी वी के साथ, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. अब जैसे सेंटेंस हो सकता है वी विल वर्क आउट इन द जिम, ठीक है? और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, वी विल जॉइन द जिम. हम ज्वाइन करेंगे अभी जिम, लाइक इट्स नॉट येट कन्फर्म्ड. बट अगर मेरे को उसे नेगेटिव में बोलना है तो वी विल नॉट जॉइन द जिम, राइट? सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे नॉट लगाना है और कहाँ पे नहीं, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ऑटोमेटिकली विल शैल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल फॉलो विद द सेम सीक्वेंस. विल रीटा राइट स्टोरीज इन हर नोटबुक. क्या वो लिखेगी? लाइक वी आर आस्किंग इन द फ्यूचर, ठीक है? जिससे मैं पूछ रही हूँ उनको भी नहीं पता है, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा है कि क्या रीटा जो है वो स्टोरीज लिखेंगी, या फिर विल रीटा गो टू द मार्केट, क्या वो जाएगी? विल रीटा गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, क्या वो मंडे से स्कूल जाएगी, राइट? आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग कॉन्टिन्यूअस. कर रही होगी, ठीक है? या करेगी आगे जाके, या करेगी, ठीक है? वही चीज़ आ गई. देखो एग्जाम्पल अब एफर्मेटिव का. पहले सब वो देखते हैं रूल. सब्जेक्ट विल शैल. इसमें जो कॉन्टिन्यूस बताया था मैंने, आईएनजी और V1 इज़ मैंडेटरी, लगाना ही लगाना है. बट फ्यूचर में स्पेसिफिकली लगता है बी. विल बी राइटिंग, विल बी गोइंग, विल बी डेकोरेटिंग, विल बी बेकिंग. विल बी बेकिंग आएगा, विल बेकिंग नहीं आएगा, ठीक है? ऑलवेज राइट बी.
between the action word and the other helping verb, and rest is that object and V1 and ing, right? अब इसका एग्जाम्पल आ जाएगा I will be baking a cake for my birthday. अपने बर्थडे के लिए मैं ही केक डेकोरेट करूँगी. विल बी मेकिंग या विल बी बेकिंग, विल बी डेकोरेटिंग द केक, कर रही होंगी. ठीक है. आई होप दिस इज़ लाइक क्लियर, गेटिंग क्लियर टू यू. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव. नेगेटिव का सेम ही रहेगा, बट इसके अंदर विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल बी सेम, लाइक दिस वन, लाइक द पास्ट वन एंड द प्रेजेंट वन, राइट. अब इसका एग्जाम्पल देखो. रीटा विल नॉट बी राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक. वो नहीं लिख रही होगी. ठीक है, वो नहीं लिख रही होगी. लाइक वी आर एज्यूमिंग ओवर हेयर. ठीक है. फ्यूचर में, फ्यूचर जो होता है ना, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये होगा, ये नहीं होगा, क्या आगे होगा. तो यही तीनों क्वेश्चंस इसके अंदर हमने आंसर करने हैं. तो इसके अंदर भी वो यही बता रहे हैं कि वो नहीं कर रही होगी अपना काम, या वो नहीं बना रही होगी केक, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज द लास्ट वन, मतलब लाइक कॉन्टिन्यूस का लास्ट वन, दैट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा विल शैल पहले. नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट बी ing, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बी आएगा फिर से. ठीक है. विल रीटा बी राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पुट कर दिया. क्या वो लिखेगी या वो लिख रही होगी. लाइक वी आर स्टिल एज्यूमिंग कि हाँ क्या यार, कि यार बहुत टाइम हो गया, क्या वो लिखती होगी अभी स्टोरी, क्या अभी वो लिख रही होगी. ये वो वाली सिचुएशन आ जाती है, राइट. यस. नेक्स्ट वी हैव इज द परफेक्ट फ्यूचर. लाइक परफेक्ट फ्यूचर नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसे. ठीक है. सी ओवर हेयर, फ्यूचर का एफर्मेटिव देखो. इसके अंदर जैसे हमने पास्ट में हैड लगाया था, प्रेजेंट में हैज़ हैव, इसके अंदर हैड, विल हैव, शैल हैव लगेगा. ठीक है. इसके अंदर हैज़ नहीं यूज़ होता है. शी विल हैव, शी शैल हैव या दे विल हैव. ठीक है. इसके अंदर हैज़ नहीं होगा यूज़. सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, इसके अंदर हमेशा V3 यूज़ होगी. ठीक है. नाउ वॉच द एग्जाम्पल ओवर हेयर. रीटा विल हैव रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक. वो लिख चुकी होगी. हमें नहीं पता है वेदर शी हैज़ रिटन और नॉट. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ राइटर. ठीक है. तो किसी राइटर ने बोला है कि हाँ यार, उसने बोला था कि वो बाय दिस डेट, बाय 26, बाय 27 कर देगी वो. सो ही मस्ट हैव, शी मस्ट हैव कंप्लीटेड इट. तो वही चीज़ है, शी विल हैव रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेगेटिव वन. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसके अंदर नॉट लगा है, विल हैव नॉट नहीं, विल हैव नॉट. विल हैव नॉट इज़ इनकरेक्ट, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव इज़ करेक्ट, राइट. इनको इसी सीक्वेंस में प्लीज़ याद कर लेना. आई डोंट वांट कि आप अलग अलग लिखो, कि पहले आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर आप सब्जेक्ट लिख रहे हो और फिर सेंटेंस सही बना रहे हो. रूल के मार्क्स कट हो जाएंगे वहाँ पे. ठीक है. तो ये बहुत ईजी है, रूल्स बेसिक से समझ आ जाएंगे धीरे धीरे, राइट. नेक्स्ट इज रीटा विल नॉट हैव रिटन स्टोरीज इन हर नोटबुक. उसने अभी तक नहीं लिखी होगी, ये इसका ये मतलब हो गया. लाइक बहुत ही बेसिक है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा दैट व्हाट दिस सेंटेंस इज सेइंग एंड व्हाट इट वांट टू लाइक डिस्क्लोज और डिक्लेयर, राइट. नेक्स्ट फोकस ओवर हेयर, दैट इज इंटेरोगेटिव. विल शैल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद V3 एंड द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल किसी और तरह से बनाते हैं. ठीक है. विल शी हैव बीन सबमिटेड हर असाइनमेंट्स. क्या वो कर चुकी होगी सबमिट. ठीक है. विल शी हैव बीन, नहीं सॉरी, विल शी हैव गॉन टू दिल्ली.
क्या वो जा चुकी होगी? ठीक है, तो ये चीज़ को आपने याद रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। इसमें बीन नहीं लगेगा, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक बीन बोला है, सो कीप दैट इन माइंड। यस, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी जो CUET PG के सारे पार्ट्स हैं ना, दैट विल फुल्ली बी कवर्ड, राइट। सो लेट्स फोकस नाउ, दैट इज़ एफर्मेटिव, फ्यूचर एफर्मेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। सब्जेक्ट इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ING प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। कॉन्टिन्यूस आ गया यहाँ पे, तो V1 प्लस ING इज मैंडेटरी, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, रीटा विल हैव बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 आवर्स। वो ना अपनी नोटबुक में स्टोरीज 2 घंटे से लिख रही होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो रीटा विल हैव बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वो 2 घंटे से वहाँ की तरफ ट्रैवलिंग कर रही है, टूवर्ड्स मुंबई, राइट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कर रही होगी, राइट। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव टेंस, वही सेम चीज़ आ जाएगी, विल नॉट हैव बीन लगेगा, शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। अब देखो इसको लाइक रूल जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। रीटा विल नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से अपनी नोटबुक में स्टोरीज नहीं लिख रही होगी, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी आर एज्यूमिंग दैट द पर्सन इज नॉट फ्री, दे मस्ट नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट। द लास्ट वन दैट इज इंटेरोगेटिव। सिमिलरली विल शैल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, और इसके अंदर भी बीन, ING, V1 ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। विल रीटा हैव बीन राइटिंग स्टोरीज इन अ नोटबुक फॉर 2 आवर्स, क्या वो लिख रही होगी, लाइक यहाँ पे अब हम क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या वो स्टोरीज लिख रही होगी अपनी नोटबुक में 2 घंटे से। लाइक मैंने पहले वाली 2 वीडियोस में भी बताया है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है इसके अंदर हमने सिंस एंड फॉर यूज़ करना मैंडेटरी होता है। सिंस और फॉर का जो मैं कंसेप्ट है वो मैं ऑलरेडी से पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट ऑल्सो, राइट। सो इट मस्ट बी चांसेस कि मैं इन तीनों वीडियोज़ को कंबाइन कर दूँ, राइट, दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू। Okay, so that's all for today. All the best for your examination, and bye bye everyone. Like, share, subscribe and follow this channel. Good night.